एक बहुत ही खूबसूरत और रईस परिवार था। बर्नेल परिवार। उनके पास एक बड़ा सा घर था, शानदार बगीचा था और वह सब कुछ था जो एक अमीर इंसान के पास होता है। बात उन दिनों की है जब बर्नेल परिवार की 3 बच्चियों इज़ाबेल, लोटे और केजिया के घर एक बड़ा सा पार्सल आया। जब उसे खोला गया तो अंदर से एक बेहद खूबसूरत डॉल हाउस यानी गुड़िया का घर निकला। उसके चारों तरफ हरा पेंट किया हुआ था, लाल रंग का एक प्यारा सा दरवाजा था और सबसे कमाल बात यह थी कि उसकी खिड़कियां असली कांच की थी। जब उसका ढक्कन खुला तो पेंट की एक सौंधी सी महक पूरे कमरे में फैल गई। उसके अंदर छोटे छोटे कमरे थे, दीवारों पर छोटी छोटी तस्वीरें टंगी थी, छोटे छोटे सोफे और पलंग रखे थे और डाइनिंग टेबल पर एक छोटी सी लालटेन रखी हुई थी। सब कुछ इतना असली लग रहा था मानो सचमुच कोई छोटा सा घर बसा हो। अगले दिन जब तीनों बहनें स्कूल पहुंची तो उन्होंने पूरे स्कूल में यह बात फैला दी कि उनके पास एक डॉल हाउस आया है। फिर क्या था, स्कूल की सारी लड़कियां उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी। हर कोई बस एक बार उस डॉल हाउस को देखना चाहती थी। इज़ाबेल जो सबसे बड़ी थी, उसने अपनी सहेलियों को एक एक कर घर पर बुलाया और वह डॉल हाउस दिखाना शुरू कर दिया। स्कूल की हर अमीर लड़की ने उसे देख लिया और खुशी से फूले नहीं समा रही थी। लेकिन उस स्कूल में 2 लड़कियां और पढ़ती थी, एल्सी और लिल केल्वे। वे दोनों सगी बहनें थीं। उनकी माँ लोगों के पुराने कपड़े सिल सिल कर अपना गुजारा चलाती थी। पिता एक मामूली मजदूर थे। समाज की नज़रों में वे बहुत निचले तबके की थी। स्कूल के अमीर बच्चे उनसे दूरी बनाकर रखते थे। यहाँ तक कि बर्नेल परिवार की माँ और उनकी मौसी आंट बेरेल, उन्हें भी वो कुछ खास पसंद नहीं थी। गरीबी की वजह से एल्सी और लिल को हर कोई अछूतों की तरह देखता था। लेकिन इन सारे बंधनों से मुक्त केजिया का मन इन भेदभाव की दीवारों से बहुत दूर था। उसे बड़ों के ये अमीर गरीब वाले नियम कभी समझ नहीं आते थे और उसे उस पूरे डॉल हाउस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद थी वह थी उस घर के डाइनिंग टेबल पर रखी हुई एक छोटी सी कांच की लालटेन। एक दिन दोपहर का वक्त था। स्कूल की सभी लड़कियां डॉल हाउस देखकर जा चुकी थीं। बर्नेल सिस्टर्स का आंगन बिल्कुल शांत था। केजिया अकेले ही आंगन में खेल रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क के उस पार पड़ी। उसने देखा कि बाहर बाड़ के पास सड़क किनारे एल्सी और लिल चुपचाप खड़ी थी। वे डरते डरते उस सुंदर घर को निहार रही थी। उनके चेहरे पर अंदर आने की चाहत तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। केजिया ने बाड़ के पास जाकर उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों अंदर आ सकती हो, कोई नहीं देख रहा है, आकर डॉल हाउस देख लो। लिल और एल्सी डरते डरते अंदर आईं। उनके पांव कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने डॉल हाउस के अंदर झांका, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। पर अचानक आंगन में एक कड़कड़ाती हुई आवाज गूंजी, केल्वे सिस्टर्स, तुम्हारी यहाँ हिम्मत कैसे हुई आने की? निकलो यहाँ से तुरंत। यह आंट बेरेल थी। उनके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने दोनों गरीब बच्चियों को ऐसे खदेड़ा जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कोई कचरा हो। बेचारी लिल और एल्सी बुरी तरह डर गई और रोते हुए उल्टे पैर भाग खड़ी हुई। आंट बेरेल ने गुस्से में केजिया को भी डांट दिया और डॉल हाउस का दरवाजा धम्म से बंद कर दिया। शाम ढल चुकी थी। घर में सन्नाटा था। आंट बेरेल गुस्से में अपने कमरे में जा चुकी थी। केजिया चुपचाप आंगन में एक कोने में बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था। तभी सुनी सड़क पर आते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। अंधेरे में एल्सी और लिल चुपचाप घर के पास से गुजर रही थी। वे अभी भी डरी हुई थी, लेकिन तभी एल्सी ने अपनी बहन लिल का हाथ पकड़ा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और उसने अपनी बहन के कान में फुसफुसाते हुए कहा,
मैंने वो छोटी वाली लालटेन भी देख ली थी और इसी के साथ ही वे दोनों अंधेरे में गायब हो गई। ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास भी जाने कितने ऐसे केल्वे परिवार होंगे जिन्हें हमने अपनी बनाई हुई झूठी शान और भेदभाव की दीवारों के पीछे धकेल रखा है। जिस दिन हम इन दीवारों को तोड़कर हर इंसान को महज एक इंसान समझना शुरू कर देंगे, शायद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लालटेन सचमुच जल उठेगी। इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सुन रहे थे स्टोरीज बियॉन्ड विद शुक्ला।